हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड का पार्ट सेकंड खत्म किया था, है ना। और आज हम क्या करेंगे कि दो या तीन छोटे टॉपिक्स को, मतलब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें 5 पॉइंट हैं या 10 पॉइंट हैं, ऐसे टॉपिक्स को कंबाइन कर लेंगे और एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे। क्योंकि अगर हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाने लगेंगे, इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कंबाइन करके, और आज की क्लास इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम वीडियोस जो अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको हम इमेजेस के थ्रू देखेंगे, क्योंकि जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है वो सबसे ज्यादा देर तक रहती है ना। और एम्बलम जैसी चीज या फिर सिंबल जैसी चीज में कुछ समझाने का नहीं है, तो कोशिश करूंगा मैं इमेज के थ्रू आपको वो अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, चलिए अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, आई गेस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। स्टार्ट करते हैं अच्छा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, पहला है द लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा, सॉरी पिसा। ये कहाँ पे, इटली में है, ठीक है। और लीनिंग का क्या मतलब होता है? लीन करना, टू लीन, या लीन करने का मतलब होता है झुकना या झुका हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, लीनिंग लीनिंग टावर वाला, ये क्या है? ये झुका हुआ है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरफ, इसलिए इसको लीनिंग टावर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, इंपीरियल पैलेस जापान। और ये जापान में कहाँ पे है? कैपिटल टोक्यो में, ठीक है। मैंने टोक्यो जापान के बारे में थोड़ा सा चीज आपको बताया था, एक बार फिर से शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ जिससे कि आपको वो चीजें बार बार बोलने से याद हो जाए। जैसे कि जापान, मैंने आपको बताया था कि 5 मेजर आइलैंड्स में बटा हुआ है, जिसमें जो हमारा टोक्यो है, मतलब जापान की जो कैपिटल है, वो किस आइलैंड पे है? वो हॉन्शू आइलैंड पे है ना। ये पूछता है कि जापान के कौन से आइलैंड पे उसकी कैपिटल है, तो वो हॉन्शू आइलैंड पे है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसका पिक्चर। ये देखिए, ये जो पानी में आपको दिख रहा है, ये हमारा जापान का इंपीरियल पैलेस है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूएसए, न्यूयॉर्क। ये आप सभी लोगों को पता है, इसलिए मैंने इसकी इमेज ऐड नहीं की है। वो जो एक लेडी है जो का हाथ में मशाल लेकर के खड़ी है ना समंदर के बीच में, वो है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ठीक है। ये हो गया आपका ओपेरा हाउस, ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है, सिडनी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, है ना। अगर जैसे मैंने आपको ये चीज याद रखने को बोला था कि ये आपका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो आपसे पूछता है कि ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किधर है, तो ये हमारा इस साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है ना। ये भी बताया था मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उस ऑस्ट्रेलिया से एक और रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताया था कि ये किस अ, मतलब ऑस्ट्रेलिया कोई ये कॉन्टिनेंट में नहीं आता है बेसिकली। इसका ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो ओशियानिया है ना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब ओशियानिया के अंडर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। एफिल टावर, एफिल टावर बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे, ये फ्रांस में है। एक बार इमेज इसका देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा एफिल टावर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट वॉल चाइना। तो ये आपको पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का आपने इमेज बहुत बार देखा होगा, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है। क्या आप बता सकते हैं मुझे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है? कोई आइडिया? तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है वो किधर पड़ता है, वो हमारा कुंभलगढ़ में पड़ता है ना। गढ़ फोर्ट के चारों तरफ डबल, मतलब प्रोटेक्शन लगाई गई थी। जैसे मान लीजिए कुंभल फोर्ट है, तो उसके दोहरा परकोटा जिसको हम बोलते हैं, डबल फोर्टिफिकेशन, यानी कि डबल बॉल्स लगाई गई थी। ये 35 किलोमीटर की है और इसी को हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था, ठीक है। और हमारे इंडिया में है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, और कभी आप वहां पे जाएंगे तो इसको जरूर विजिट करिएगा, ये बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट, क्रेमलिन, रशिया, मॉस्को। ये हो गया आपका क्रेमलिन, है ना, ये रशिया में है आपका। नेक्स्ट, पार्थेनॉन, ग्रीस, एथेंस में, ठीक है। ये देखते हैं, ये आपका पार्थेनॉन हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा, तो ये कहाँ पड़ता है? ये ग्रीस में पड़ता है। नेक्स्ट, पिरामिड, इजिप्ट, गीजा। ये आपको पता है, ये पिरामिड है, ये तो हमने कई बार अपने सोशल स्टडीज की बुक में देखा होगा, 6 7 क्लास में हमको मिलता है ममीज चैप्टर में। ये मतलब इजिप्ट के बारे में जब बताया जाता है कि मम्मीज वहां फाउंड होती हैं, तो वो कहाँ पे, वो सब पिरामिड इजिप्ट में। नेक्स्ट, वेलिंग वॉल, जेरूसलम। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जेरूसलम जो है ना, एक ये कहाँ पड़ता है? ये इसराइल का, आपको पता है कि ये कैपिटल है। और ये जो आपका जेरूसलम है, ये एक विवादित स्थल है, मतलब एक ये तीन धर्मों के बीच में ना, ये एक बायस्ड एरिया है, जैसे कि हम कह सकते हैं। तीन धर्म कौन कौन से? एक तो आप क्रिश्चियन, क्योंकि ये
ईसा मसीह जो थे उनका बर्थ प्लेस माना जाता है। एक ये आपका इस्लाम रिलीजन से भी समहाउ रिलेटेड है। और एक है आपका यहूदी रिलीजन जिसको ज्यूज बोलते हैं, जिनको बहुत ज्यादा परेशान किया गया था पूरी दुनिया में, चाहे वो हिटलर के द्वारा हो या कोई और देश के द्वारा हो। उनका ये एक इम्पोर्टेंट पूजा स्थल है ना, सिनेगॉग जिनको हम बोलते हैं, मतलब जो आपका यहूदियों का प्रेयर एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो इसलिए ये एक विवादित स्थल है कि तीनों धर्म जो लोग हैं वो कहते हैं वो हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, इसलिए इसको काफी मतलब इसके ऊपर लड़ाई वगैरह चलती रहती है। ठीक है, हम देख लेते हैं। ये हमारा वेलिंग वॉल हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ज्यूस का हो गया, इधर बगल में भी है कुछ स्ट्रक्चर, ये अलग किसी का है। तो उस तरह से यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, ताजमहल इंडिया का आगरा में, ये हम सबको पता है, यूपी में, है ना। नेक्स्ट, द कोलोसियम इटली। एक बार कोलोसियम देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा कोलोसियम है ना, ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल हो चुका है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ सम कंट्रीज, ठीक है। एम्बलम आपको पता है क्या होता है, कि जैसे उस देश का जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उस पे ये मतलब मोहर या जो भी एम्बलम्स होते हैं वो लगते हैं ना। तो वो हम देखते हैं। इंडिया का आपको पता है लॉइन कैपिटल, ये कहाँ से लिया गया था, ये सारनाथ से लिया गया था, है ना। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। ये आपको पता होना चाहिए। वाराणसी कहाँ पे है? वाराणसी हमारा यूपी में है। तो ये सब चीजें थोड़ी मोड़ी अगर आपको पता रहेंगी तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। और सारनाथ में और क्या हुआ था, कुछ और आप इम्पोर्टेंट बता सकते हैं? लॉर्ड बुद्धा का फर्स्ट जो टीचिंग थी उन्होंने यहाँ पे दी थी, है ना। लॉर्ड बुद्धा से भी कनेक्टेड है। और क्या इंपॉर्टेंट है सारनाथ में? आप ये बता सकते हैं कि किस डायनेस्टी का था ये जो लॉइन कैपिटल था? तो ये अशोक, अशोक एम्बलम जो है वहां से लिया गया। और आज भी ये जो मतलब अशोका का जो एम्बलम था वो वाराणसी के जो सारनाथ म्यूजियम है उसमें ये प्रिजर्व किया गया है ना। तो आप उस डेट का वो मतलब जो प्रिजर्व स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे जाकर के। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का वाटर लिली है, ठीक है। नीदरलैंड का कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है, उनके सिंबल हम कोट ऑफ आर्म्स कहते हैं। कोट ऑफ आर्म्स 4 देशों का होता है ना, अभी हम अलग अलग देखेंगे। देखिए, एक आपको इटली का भी दिख रहा है कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। यूएसए का बाल्ड ईगल, अभी हम इसका इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले ये देखिए, ये है नीदरलैंड का कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है। फिर ये हो गया आपका यूएसए का बाल्ड ईगल, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया इटली वाला, है ना, इटली का बाल्ड ईगल। यूके का रोज है। और ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन बैटल। ये देखिए, ये गोल्डन बैटल है। ये भाई स्टैम्प से मैंने लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टैम्प था 5 सेंट्स का। ये आपको दिख रहा होगा 5 सेंट्स का, उसकी ये इमेज है गोल्डन बैटल की, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड का है सिल्वर फर्न, है ना। देखते हैं इमेज इसकी। ये देखिए, ये आपका सिल्वर फर्न हो गया। ये आप देखते होंगे कि ये जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम रहती है ना, उनके जर्सी पे, उनके किट पे, उनके पैड्स वगैरह पे, हेलमेट पे, ये सब आपको मिल जाता है ये सिंबल न्यूजीलैंड का फर्न, ठीक है ना। न्यूजीलैंड कहाँ है? सेम अभी बात की थी हमने, ओशियाना, ओशियाना द्वीप का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का है द फेडरल ईगल, ठीक है। नॉर्वे का देखिए, ये फिर से आ गया कोट ऑफ आर्म्स, मैंने बताया कोट ऑफ आर्म्स 4 देशों का है, ठीक है। देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये जर्मनी का हो गया आपका फेडरल ईगल। ये हो गया कोट ऑफ आर्म्स, ठीक है, नॉर्वे का। फ्रांस का लिली, ये देखिए फ्रांस का लिली हो गया। अगर आप ये सिंबल देखेंगे ना, तो ये आपको सिंबल ध्यान में आ रहा होगा कि आपने ये सिंबल पहले देखा है। ये क्या चीज है, आप कुछ बता सकते हैं? ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल हमारा स्काउट एंड गाइड का भी होता है। जैसे आप अगर कॉलेज में आपने स्काउट एंड गाइड कभी देखा हो अपने कॉलेज में होते हुए, या आपने कभी हिस्सा लिया हो उसमें, तो जो स्काउट एंड गाइड जैसे एनसीसी होता है ना, उस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कॉलेज में, जिसको हम स्काउट एंड गाइड बोलते हैं, स्काउट्स एंड गाइड। तो स्काउट्स लड़के होते हैं और गाइड्स लड़कियां होती हैं। ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, इसमें अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं हमको। तो उसका ये सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट, ईरान का है लॉयन एंड सन। ये रहा ईरान का लॉयन एंड सन, ये देखिए, है ना? ये देखिए, एक लॉयन बना हुआ है और उसके पीछे में एक ये सन बना हुआ है। स्पेन का है ईगल। और कनाडा का है मैपल लीफ, लिली, ठीक है। ये देखिए, आपका स्पेन का ईगल हो गया,
है ना। ईगल भी बहुत कॉमन है, कई देशों में देखा मिल रहा है हमको। और ये हो गया मैपल लीफ, है ना। मैपल लीफ जनरली पहले आपने देखा होगा कई बार, विंडोज एक्सपी की जो स्क्रीन आती थी उस पर हम लोग वॉलपेपर सेट करते थे येलो येलो कलर में। तो मैपल लीफ भी बहुत कॉमन है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है सम एनिमल्स ऑफ नेशनल एनिमल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज, ठीक है, ऑफ सम कंट्रीज। तो एनिमल्स भी होते हैं कई देशों के, उसकी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का रेड कंगारू। कंगारू आपने देखा होगा कि मतलब जब जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम आती है क्रिकेट खेलने तो उनको हम कंगारू के नाम से संबोधित करते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है नेशनल सिंबल, कंगारू है, ठीक है। भूटान का क्या है, टेकन है। थाईलैंड का एलिफेंट है। नीदरलैंड्स का लॉयन है ना। ये सब बहुत कॉमन एनिमल्स है इसमें, फिर मैं आपको भी इसकी पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ। यूएसए का बाइसन है। इंडिया का टाइगर आप जानते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, हमारे यहाँ पे ना नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है हमारे पास, वो है गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। तो नॉर्मल डॉल्फिन नहीं, वो वाली डॉल्फिन जो कि गंगा रिवर में पाई जाती है उसको गैंगेटिक डॉल्फिन बोलते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल में गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री का न्यूज एजेंसी। अब इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज का इंपॉर्टेंट है, बाकी का हम लोग नाम से कुछ तरीका निकालेंगे जिससे याद भी हो जाए और साथ ही साथ हमें अलग से उसको पढ़ना ना पड़े, ठीक है। यूएसए का कहाँ है, यूएसए की एजेंसी का नाम क्या है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है सारी, ठीक है। तो एसोसिएटेड प्रेस हो गया। और यूएसए का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ठीक है। यूपीआई से हम लोग याद कर सकते हैं कि यूपीआई है तो हमारे इंडिया का, बट यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जिससे आप ट्रांजैक्शन करते हो ना अपना ऑनलाइन, बस 4 डिजिट का पिन डाला और पैसे इधर का उधर हो गए, मतलब इधर से उधर सेंड हो गए, उसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। तो आप याद कर सकते हो कि ये जो यूपीआई है वो किसका है, यूएसए का है ना, यूनाइटेड प्रेस इंडिया। नेक्स्ट, यूके का कौन सा है, रियूटर्स और प्रेस एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया का है टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ द सॉवरेन स्टेट्स, टास, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो एक ट्रिक से कि अभी क्या कर रहा है रशिया, यूक्रेन को टास रहा है, मतलब टाइट कर रहा है कि आप एक तरह से उस पर दबाव बना रहा है कि आप नाटो मत ज्वाइन करो। तो टास किसकी एजेंसी है, वो रशिया की है, ठीक है। और इंटरफैक्स और साथ ही साथ नोवोस्टी, ये भी रशिया की है, ठीक है। नेक्स्ट, मलेशिया की है मलेशियन न्यूज नेशनल न्यूज एजेंसी। तो ये तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, मलेशिया की है, तो उसमें याद करने का कुछ है नहीं। नेक्स्ट, इटली के है एजेंसिया नेशनले स्टैम्पा एसोसिएटा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसराइल का है ज्यूइश टेलीग्राफिक एजेंसी। तो ज्यूज आपको पता है कहाँ पे, जिसको हम यहूदी बोल रहे हैं, जो कि काफी जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड परेशान किया गया है, जो फाइनेस्ट ब्रेन्स भी होते हैं, जिनको काफी तेज दिमाग होता है उनका, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इसराइल में पाए जाते हैं ना। तो ज्यूइश टेलीग्राफ एजेंसी कहाँ मिलेगी, इसराइल में मिलेगी। नेक्स्ट, फ्रांस, एजेंस फ्रांस प्रेस, ठीक है। तो ये भी आपको फ्रांस से क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस की एजेंसी है ना। नेक्स्ट, इंडिया की बात करते हैं तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। पीटीआई आपने कई जगह सुना होगा, कई बार जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग पीटीआई देखते हैं ना। पीटीआई क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई इसको बोलते हैं, यूएनआई वार्ता भी होता है। और समाचार भारती। तो एक आप पीटीआई आपको पता है, समाचार भारती हमें पता है हिंदी न्यूज नेम से, मतलब हम कैच कर सकते हैं कि कहाँ का होगा। एक हमें यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ध्यान देना है और एक यूनिवार्ता, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक भी याद हो जाएगा तो हम बाकी का समझ सकते हैं दोनों का, क्योंकि आपस में लिंक्ड है दोनों, है ना। नेक्स्ट, चाइना की जिनुआ और चाइना न्यूज सर्विस। तो चाइना न्यूज सर्विस तो समझ में आ जाएगा, और जिनुआ शियामी का जो मोबाइल फोन आता है, ये सब इस टाइप के नाम जो एक्स से शुरू होते हैं जनरली कहाँ से होते हैं, अजीबोगरीब नाम चाइना से होते हैं ना। नेक्स्ट, जापान का क्योडो और जीजी प्रेस। तो जीजी यानी कि जे जे, ये कहाँ से हो गया, जापान से हो गया। और क्योडो भी जापान का हो गया, ठीक है। इंडोनेशिया का अंतारा हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान का एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये एपीपी यहाँ पे आ गया, इसका शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान का हो गया इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी, ये आप देख सकते हो IRNA। तो अगर हम इसके नाम का आगे पीछे कर दें ना, जंबल फॉर्म में इसको लिख दें तो IRNA बन गया एक तरह से, किसका, ईरान का, ठीक है। ये ऐसे आप याद कर सकते हो, ये IRAN, तो मतलब जंबल फॉर्म में लिख दिया एक तरह से, ऐसे याद कर लो। फिर इस्ना, इल्ना, ये सब किसका हो गया, ये भी ईरान का हो गया।
नेक्स्ट, जर्मनी, ड्यूश प्रेस एजेंट्यूर, ठीक है, ये किसका है? ये भी जर्मनी का है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पैलेस्टाइन का वाफा और मान न्यूज एजेंसी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो चीजें बहुत ज्यादा उसमें आती नहीं है, कभी उसका पूछता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैलेस्टीन और जर्मनी की बहुत ज्यादा न्यूज न्यूज कभी इंटरनेशनल न्यूज कवर की जाती है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो आपको बताया, यूके, यूएसए और अभी कुछ नाम पढ़ा है प्रीवियस, है ना। ऑस्ट्रेलिया का देखना जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस है यहाँ पे। एपीपी किसका था? पाकिस्तान का था। और एएपी ये ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है। दो ट्रिक से आप याद कर सकते हो। एपीपी भी मैंने दिखाया ना, ये देखिए, ये हो गया आपका एपीपी, ये किसका है? पाकिस्तान का। और जब बात हो जाएगी एएपी की तो वो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है। दो तो ऐसे ही याद हो गए इजली। नेक्स्ट, इजिप्ट का है मिडिल ईस्ट न्यूज एजेंसी, मीना, ठीक है। तो मीना कौन है? मीना इजिप्ट है, यानी कि आप समझ सकते हो मीना नाम की कोई लड़की थी, वो कहाँ घूमने चली गई? वो इजिप्ट घूमने चली गई। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इजिप्ट का जो है वो मीना है। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, है ना। आज हमने 3 टॉपिक्स किए, मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर, सिंबल्स की, और एक प्रेस एजेंसीज की, ठीक है। ये 3 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।